हेलो स्टूडेंट्स, सुनील बग्गा मैथ में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। इसमें पूछा है अ राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिजाइन एज शोन इन फिगर 11.11। तो ये है फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 1.7। तो देखिए, क्योंकि एक ये राउंड टेबल है तो हम क्या करेंगे, इसको जो है एक सर्कल में फिट करेंगे। हम सबसे पहले इस डिजाइन का एरिया निकालेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 6 सेक्टर में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ये वाले सेगमेंट का एरिया, क्योंकि अब ये डिजाइन एक सेगमेंट बन गया है, और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, ये है सेक्टर। इस सेक्टर के एरिया में से अगर मैं ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। और ऐसे टोटल 6 डिजाइन है हमारे पास, तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है डिजाइन का एरिया निकल जाएगा। उससे हम कॉस्ट भी निकाल लेंगे। हमें क्या है, रेडियस दे रखा है 28 सेंटीमीटर। अभी हमें ये थीटा निकालना पड़ेगा। तो अब क्या, ये जो टोटल सर्कल का जो एंगल रहता है वो 360 डिग्री रहता है। तो ये थीटा कैसे निकलेगा, क्योंकि ये टोटल 6 सेक्टर है तो 360 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहां से थीटा 60 डिग्री हो जाएगा। अब क्या, एरिया ऑफ डिजाइन निकालना बहुत आसान हो गया। अभी हम क्या करेंगे, पहले ये रेड कलर के सेक्टर का एरिया निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला हम सबको पता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। उसमें से माइनस करेंगे ये ट्रायंगल का एरिया। अब देखो, ये ट्रायंगल का एरिया दो प्रकार से फाइंड हो सकता है। एक तो फॉर्मूला है हाफ आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ओके, एक ये भी लगा सकते हो आप, और साइन 60 डिग्री है हमारे पास। एक और तरीका ऐसा है कि ये, क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो इसका एंगल है 60 डिग्री का और ये दोनों इसकी रेडियस है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों एंगल भी 60 डिग्री के रहेंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो फॉर्मूला रहता है एरिया का, वो डायरेक्ट रहता है, वो रहता है स्क्वायर रूट 3/4 आर स्क्वायर। ओके, ये आप याद कर लीजिए। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो फिर आप ये वाला यूज कर सकते हैं। तो मैं ये वाला यूज करूंगा। अब ये निकलेगा सिंगल डिजाइन का एरिया। अब हमारे पास ऐसे 6 डिजाइन है तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिजाइन का एरिया निकल गया। अब हम इसमें से क्या करेंगे, 1/4 आर स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल देंगे। ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, उससे कैलकुलेशन इजी होती है। आप चाहे तो डायरेक्ट यहां भी वैल्यू पुट कर देंगे, वो चलेगा। देखो, इसमें से 1/4 जब बाहर चला गया तो ऊपर थीटा है, नीचे 360 में से 4 चला गया तो 90 रह गया। आर स्क्वायर जो है जा चुका है, इसलिए सिर्फ पाई बचा। और यहाँ पे क्या है, 1/4 बाहर जा चुका है, आर स्क्वायर भी बाहर जा चुका, तो सिर्फ स्क्वायर रूट 3 रह गया। अब वैल्यूज पुट करते हैं। थीटा की जगह 60 रख दिया, पाई की जगह 22/7 रखा है, स्क्वायर रूट 3 की जगह हमने 1.7 रखा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। और आर की जगह 28, 28 और ये 6 को हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये टोटल जो है 6 डिजाइन है। अभी रफ काम यहाँ पे कर लेते हैं हम। मैं ये पूरा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करता हूं अंदर वाला। तो ये क्या रहेगा, 60 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 22/7। पहले मैं ये वाला पोर्शन कर लेता हूं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब ये, इसको अगर मैं काटूं तो 2 से 3 से काटेगा तो ये 2 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 44 डिवाइडेड बाय 21। अब इसमें से मुझे जो है, क्योंकि मैंने ये पूरा अगर सॉल्व किया तो इतना आ गया, इसमें से भी माइनस 1.7 में कर लेता हूं। तो इसका जो एलसीएम है वो आ जाएगा 21। तो ये हो जाएगा 44 माइनस 21 इंटू 1.7 कर लेते हैं। तो ये करेंगे हम 21 मल्टीप्लाइड बाय 1.7। ये 7 आएगा, 7 टू जा होते हैं 14, क्रॉस लगेगा, ये 1 और 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे, ये 7 होगा, ये 5 होगा और ये 3 होगा, डेसिमल लगेगा यहाँ पे, तो ये 35.7 आ जाएगा। ये आ गया माइनस 35.7। अब 44 में से 35.7 माइनस कर लेते हैं। 44 माइनस 35 पॉइंट यहाँ पे करते हैं, 44.0 यहाँ पे कर लेते हैं। 44 माइनस 35.7, यहाँ पे मुझे एक जीरो लगाना पड़ेगा। 0 से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ से बोरो होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 3 बच गया। 10 में से जब 7 गया, अब यहाँ से ऑलरेडी बोरो गया तो ये 3 है। 3 को क्या करेंगे, जब यहाँ से एक बोरो लोगे ये 13 हो जाएगा। 13 में से 5 गए तो वो रह जाएगा 8, और 3 में से 3 गए तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये 8.3 आ गया जब इसको माइनस किया। तो जो अंदर वाला जो पूरा सॉल्व किया ना, तो ये आ जाएगा 8.3 डिवाइडेड बाय 21। ओके, और ये क्या रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो, इसको मैं 4 को जब इसको कैंसिल करूंगा तो ये 7 हो जाएगा। तो ये 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है वो हो जाएगा 42। तो इसको कर लेते हैं आगे। ये अंदर का जो पूरा एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किया वो आ गया 8.3 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाइड बाय, ये जो 28 है ये वाला 28 है, और 42 क्या है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 जो है वो 42 हो गया है। कि अगर मैं इस 21 से इस 42 को अगर कैंसिल कर दूं तो ये हो जाएगा आपका 2।
तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8.3 अंदर से है और ये 28 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा 56। तो अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 56 कर लेते हैं। 6 3 जार होते हैं 18 और 6 8 जार होते हैं 48। 48 प्लस 1 हो जाएगा 49 क्रॉस 5 3 जार 15, 1 रह गया। 8 5 जार 40, 40 प्लस 1 हो जाएगा 41। तो ये आ जाएगा आपका 8, 9 एंड 5 हो गए 14, 1 कैरी आ गया तो 5 प्लस 1 6 और ये 4। डेसिमल जो है यहाँ पे लगेगा तो ये आ जाएगा 464.8। तो जो हमारा एरिया निकला 464.8 और इसके जो यूनिट रहेंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेंगे। तो ये निकल गया एरिया किसका, ये डिजाइन जो था पूरा। अब कॉस्ट क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगा एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट पर मीटर स्क्वायर। तो अब एरिया क्या है ये हमने निकाल लिया और जो रेट क्या है 0.35 इन्होंने दे रखा है। तो अब इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 464.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से। 8 5 जार 40, 4 रह गया। 5 4 जार 20, 20 प्लस 4 24, 2 रह गया। 6 5 जार 30, 30 प्लस 2 32, 3 रह गया। और 5 4 जार 20, 20 प्लस 3 जो है 23 क्रॉस लगेगा। 8 3 जार 24, 2 रह गया। 4 3 जार 12, 12 प्लस 2 हो गया 14, 1 रह गया। 6 3 जार 18, 18 प्लस 1 जो है वो 19 हो गया, अभी 1 रह गया। 4 3 जार 12, 12 प्लस 1 एक 13 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0, 4 और 4 8 हो जाएगा। 2 प्लस 4 6, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1। डेसिमल कहां पे लगेगा, 1 2 3 डिजिट से पहले। तो 1 2 3 डिजिट से पहले तो ये लगेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 162.68, क्योंकि डेसिमल के बाद का जीरो हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इतने रुपीज आएगा। तो यहाँ पे रुपीज का सिंबल मैंने डाल दिया। तो ये आया आंसर हमारे एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 13 का। तो इसी के साथ हमने 11.1 का क्वेश्चन नंबर 13 भी कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इसके अलावा मेरे चैनल पे जाएं, उसमें और भी बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको भी देखें। अगर आपको वो भी अच्छे लगे तो उनको भी लाइक करें और शेयर करें। अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप Facebook या Instagram से देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर ले। मेरे इन वीडियोस पे थोड़ा लंबा लंबा वॉच टाइम दें और इनको जो है अच्छा कमेंट दें, अच्छी रेटिंग दें इनको, जिससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनको पुश करेगा। अगर ये पुश हुए तो उससे मुझे भी फायदा होगा और ये जो वीडियो है रूरल इंडिया में हर बच्चे के पास पहुंचेंगे, क्योंकि मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत से और प्रोफेशनल वे में बनाए हैं। तो दूसरे बच्चों को भी बिना हैवी फीस दिए या ट्यूशन की बहुत ज्यादा फीस दिए जो है अच्छे और बढ़िया वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे जो है वो उनको पढ़ाई में थोड़ी सी ईज होगी। थैंक यू सो मच।